फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन इज क्रिकेट। और टी20 वर्ल्ड कप में भारत अपना पहला मैच जीत गया है और यूएसए के खिलाफ भारत की जबरदस्त गेम रही और मुश्किल हो गई थी। विकेट गिर गया था, पिच आसान नहीं था, स्लो बॉलर्स के बॉल्स को खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था, स्पिन को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए और कोई बैट्समैन ज्यादा चले नहीं, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने अपनी कैप्टेंसी वाली नॉक खेल दी एकदम और एंड तक वो डटे रहे और लास्ट ओवर में उन्होंने 20 रन निकाले। शानदार 80+ रन की बारी खेली और भारत 161 तक पहुंच गया और लग रहा था कि मुश्किल होगा और ऑब्वियसली मुश्किल हुआ। भारत के स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। पिच स्लो था और जब भी फास्ट बॉलर्स आए तो रन्स बन रहे थे, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ बाउंड्री से छक्के लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस तरह से भारत ने अपना पहला मैच जीता और कैप्टन नॉक खेला सूर्य कुमार यादव ने। सबसे बड़ी प्लस इस वक्त ये है कि सूर्य कुमार यादव फॉर्म में है और नेक्स्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ अगर हुआ तो है और प्रेमदासा स्टेडियम में है और वहां पे भी बहुत स्लो आ रहा है। तो ये बात लगता है कि अब कंफर्म हो चुका है कि शायद वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव दोनों ही एक ही टीम में अब खेलते हुए दिखेंगे और भारत के पास अक्षर पटेल तो है ही एज ए जेन्युइन स्पिन वेपन और बहुत अच्छे बॉलर है और बैटिंग तो कर ही लेते हैं। तो इस हिसाब से भारत की शुरुआत बहुत अच्छी और अभी तक वर्ल्ड कप का जो बेस्ट मैच रहा है वो मेरे ख्याल में यूएसए के खिलाफ तो भारत डोमिनेट करेगा। हालांकि उतना डोमिनेट नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में जो बेस्ट मैच रही है वो रही है इंग्लैंड और नेपाल के बीच। अब नेपाल कल लास्ट ओवर तक गेम में था और नेपाल को 187 चेस करना था और नेपाल 183 तक पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल कितना क्लोज गया होगा। और नेपाल की तरफ से लोकेश ने शानदार बैटिंग की और कुछ और प्लेयर्स ने उनके मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। इससे पहले नेपाल ने इंग्लैंड को थोड़ा बहुत रोक दिया था, बीच में स्कोरिंग इतनी फास्ट नहीं हो रही थी, खास करके जब हैरी ब्रुक आउट हो गए थे इंग्लैंड के कैप्टन। लेकिन इसके बाद विल जैक्स ने बहुत अच्छी फिनिश की और एक्चुअली वो क्रंच फिनिश था, क्योंकि अगर वो 22 रन का लास्ट ओवर में मतलब ओवर नहीं आता इंग्लैंड के लिए, विल जैक्स अगर 22 रन 3 छक्के नहीं मारते तो शायद नेपाल ये मैच जीत जाता। सो वन ऑफ द बेस्ट गेम्स एवर इन द वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में। और थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा नेपाल, टेम्परमेंट का थोड़ा इशू है, एक्सपीरियंस मतलब सॉरी इतना एक्सपीरियंस नहीं है नेपाल के पास, नहीं तो ये मैच नेपाल जीत जाता। नेपाल की तरफ से दीपेंद्र ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, पोरेल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, एक ने 40+ किया दीपेंद्र ने, पोरेल ने 30+ किया और शानदार बारी लोकेश ने खेली। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की एक ओवर में 22 रन निकाल लिए, 3 छक्के मार दिए, लास्ट ओवर में 2 छक्के मार दिए। नेपाल कंट्रोल में आ गया था लेकिन फिनिश नहीं हो पाया। बट all the best to Nepal for their brilliant start in World Cup and hopefully they will achieve a lot more. अब आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका ने 164 किया, पिच स्लो था लेकिन आयरलैंड चेस कर पाया। तो स्लो बॉलर्स इस बार डोमिनेट कर रहे हैं प्रेमदासा स्टेडियम पे और यही बात भारत को थोड़ा नजर पे रखनी होगी, जो कि भारत आई एम श्योर रखेगा। तो अब तक वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया चला है। आज इटली स्कॉटलैंड के खिलाफ हार गया, स्कॉटलैंड ने 200+ कर दिया था, इटली 134 तक ही कर पाई। तो मतलब एसोसिएट जो नेशन है वो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं। एज सच कोई अपसेट नहीं हुआ, बट वी हैव 2 मैचेस टिल नाउ, अभी तक मतलब सिर्फ 2 या 3 दिन, 2.5 दिन ही हुए हैं वर्ल्ड कप में। तो मतलब ऐसे 2 गेम्स हम देख चुके हैं जहां पे क्लोज टू अपसेट मुकाबला हुआ है, जो कि वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छा है। और खास करके नेपाल, स्कॉटलैंड जो कि छोटे कंट्रीज है इस वक्त क्रिकेट में मिनोस है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। दे आर मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट, दे आर मेकिंग देयर प्रेजेंस जस्टिफाइड इन द वर्ल्ड कप। सो दैट्स ऑल। और कि भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में अकेले ने 80 बॉल्स पे 175 रन मार दिए और उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के लगाए। एक वक्त में जब मैं उनकी बैटिंग देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं हाइलाइट्स देख रहा हूँ और शायद ही मैंने किसी को या तो सीनियर लेवल पे हो या फिर अंडर-19 लेवल पे हो इस तरह की बल्लेबाजी करते हुए देखा है। उन्होंने 15 छक्के मारे, कैन यू इमेजिन। और एक वक्त में जब वो 100 से 50 तक गए तो सारे लगभग रन उन्होंने चौके छक्के में ही बनाए और मुझे लग रहा था कि मैं कोई हाईलाइट्स देख रहा हूँ। वैभव के आउट होने के बाद थोड़ा टेम्पो गिर गया, लेकिन बिहार ने अच्छी बल्लेबाजी की, उन्हें 40+ के। उसके बाद कनिष्क चौहान ने बहुत अच्छा फिनिश किया, क्योंकि एक वक्त में जब कुंडू आउट हो गए थे तो लग रहा था भारत शायद 409 क्रॉस करे, थोड़ा कोलैप्स हो गया था, लेकिन वहां पे कनिष्क चौहान ने लास्ट ओवर में 22 रन मार दिए और भारत 400+ कर गया। और जब भी 400 हुआ मुझे लगा कि बहुत ज्यादा है इंग्लैंड के लिए। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड बुरा करेगा या मैं श्योर था कि इंग्लैंड जीत जाएगा, लेकिन फाइनल मैच में आप चेस कर रहे 400 रन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज एट स्टेक। तो इंग्लैंड को पहले मैं ओवर से रन के लिए जाना था और जब आप इतना फास्ट खेलते तो विकेट्स गिरते थे। तो इंग्लैंड 20 ओवर में 174 था, लेकिन 5 विकेट गिरे। तो अंत में वही हुआ जो
होना था, तो 40 ओवर्स में इंग्लैंड 311 तक पहुंचा लेकिन ऑल आउट हो गया। उनके इंग्लैंड की तरफ से डॉकवुड ने 60 प्लस किया और फैल्कोनर ने शानदार 116 किया 75 बॉल से, बट इट वाज टू मच टू अचीव एट द एंड। भारत शानदार तरीके से अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते और इसको लगा के 6 वर्ल्ड कप्स आ गए हैं अब अंडर 19 लेवल पे। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू वैभव सूर्यवंशी। तो अभी सिर्फ उनको अपना डिसिप्लिन संभालना है एंड he is a wonder kid and he will be a great player and great asset for Indian cricket in futures in the years to come। तो उन्होंने किया 175 80 बॉल्स में 15 बाउंड्रीज और 15 सिक्सेस। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की बैटिंग की होगी। अब आप चलते हैं डब्ल्यूपीएल की तरफ। डब्ल्यूपीएल में शानदार जीत आरसीबी की। कांग्रेचुलेशंस टू आरसीबी की, कांग्रेचुलेशंस टू मी आल्सो बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड आरसीबी फैन। तो उनकी दूसरी डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी फाइनल में स्टिफ टारगेट था। दिल्ली ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 203 रन बना दिए, जबकि वहां पे उल्बर्ट ने 44 किया और जेमिमा ने 37 बॉल्स पे शानदार 57 किया। सो 204 स्टिक टारगेट था। स्मृति मंदाना ने थोड़ा अपने आप को सेट करने के लिए टाइम लिया, लेकिन वहां पे वॉलर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने बाउंड्रीज निकालना स्टार्ट किया और जब स्मृति अपनी फॉर्म में आ गई तो वॉलर ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया। स्मृति मंदाना की बैटिंग की स्पेशलिटी ये है कि वो ज्यादा मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिग हिट्स लेने की, मतलब आप मतलब समझ सकते हैं कि रिस्की शॉट खेलने की कोशिश करती है। शी बैट्स इन हर ऑन वे, इन हर ऑन स्टाइल। वो गैप्स में बॉल को प्लेस करती है। शी इज एक्चुअली ग्रेट प्लेसर ऑफ द क्रिकेट बॉल और उसी हिसाब से वो खेलती है। तो ग्राउंड शॉट्स पे ज्यादा विश्वास रखती है। हालांकि एक दो अटैकिंग शॉट्स उन्होंने खेले लेकिन ज्यादातर ग्राउंड शॉट्स ही थे। उन्होंने शानदार 45 बॉल्स में 89 की, बस वो फिनिश नहीं कर पाई क्योंकि ज्यादा थोड़ा लेग साइड में वो फाइन खेलने गई थी और वहां पे थोड़ा अक्रॉस द स्टंप ज्यादा ऑफ साइड की तरफ वो चली गई। उसके लिए उनका लेग स्टंप और मिडिल स्टंप थोड़ा एक्सपोज हो गया और उन्हें बोल्ड होना पड़ा। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 8 बॉल बाकी था तो राधा यादव का कैच अगर दिल्ली के फील्डर ने पकड़ लिया होता तो मैच बहुत क्लोज जा सकता था। और जब पहले ओवर की सेकेंड बॉल में बाउंड्री आ गई तब मुझे लगा कि 5 बॉल में 3 बॉल में 4 यानी 6 रन, 4 बॉल में 6 रन बाकी थे तो अब जीतेगा। और एक बाउंड्री आ गई और शानदार तरीके से आरसीबी मैच जीत गए। सो कांग्रेचुलेशंस, इट्स बीन अ टीम एफर्ट। एक मैच में गौतमी ने अच्छा किया, निडीन डिक्लार्क ने इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में एक ब्रिलियंट पारी खेली थी, श्रीलंका ने एक मैच में बैटिंग में बहुत अच्छा फिनिश किया, एक मैच में बॉलिंग में 5 विकेट लिए। सो इट्स अ टीम परफॉर्मेंस एंड मोर देन एनीथिंग आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्मृति मंदाना। उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे गलत चीजें हुई जो होनी नहीं चाहिए थी उनके साथ, बट आफ्टर दैट द वे शी केप्ट हर ऑल फोकस ऑन क्रिकेट। और जब ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको आपका स्पिरिट्स को लिफ्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए होता है, कुछ घटनाएं, कुछ पॉजिटिव होना पड़ता है और वही हुआ। उनका पूरा फोकस क्रिकेट की तरफ चला गया। उन्होंने अपने आप को जोन इन कर लिया जैसा कि नई भाषा में आजकल बोलते हैं। और इसके बाद उन्होंने प्री आईपीएल में 400 प्लस रन बनाए, पर्पल कैप लिए 200 की प्लस की स्ट्राइक रेट, एकदम परफेक्ट आईपीएल एंड एंडेड अप विनिंग द ट्रॉफी। और उनका मतलब एक ट्रायम्फेंट एंड हुआ ये जो थोड़ा डिबाकल चल रहा था उनका पर्सनल लाइफ में और टोटली इनके करियर में। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये सडनली उनके साथ हो गया था। तो इट्स अ ब्रिलियंट डे फॉर हर। कांग्रेचुलेशंस टू द वुमेन्स टीम। और मैं चाहता हूँ कि मेंस टीम ही, मतलब आई एम वेरी होपफुल कि मेंस टीम भी इस बार बहुत अच्छा करेगी आईपीएल में, तो देखते हैं। So that's all. I hope you like my work. Do like and subscribe। और इंटरेस्टिंग वीडियोस में बनाऊंगा विद इन नियर फ्यूचर। तो इसके लिए पैशन इज क्रिकेट मेरा चैनल जो है उसको देखते रहिए। क्रिकेट इज माय पैशन। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज। हैव अ नाइस डे। बाय।